वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल आईटी चैनल। ये वीडियो हमारा पार्ट 3 होगा पिवट टेबल का, जिसमें आज हम स्लाइसर्स की बात करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। आप अगर आपने वॉच नहीं किया है तो कृपया आप पहले पार्ट 1 और फिर देन पार्ट 2 जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप पार्ट 2 भी नहीं देखेगा अगर आप पार्ट 2 भी नहीं देखते तो कोई बात नहीं, पार्ट 1 आप ज़रूर देखें। तो इसी के बिहाफ पे मैंने ये स्लाइसर का टॉपिक चूज़ किया है। तो आज हम देखेंगे स्लाइसर कैसे हम एक्टिवेट करते हैं, कैसे डीएक्टिवेट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। ये आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि वीडियो का पार्ट 3 होगा, लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्लाइसर जानना चाहिए। स्लाइसर होता क्या है पिवट टेबल में। स्लाइसर पिवट टेबल में एक तरह का एज ए फिल्टरिंग काम करता है कि आपका डेटा फिल्टर करता है मल्टीपल क्राइटेरिया पे, अगर मल्टीपल स्लाइसर होते हैं तो जैसे हमारा पिवट टेबल में हमारे पास हायरार्की था। पहले हमारा पिवट कैश आया था, फिर पिवट टेबल आया था, पिवट फील्ड, देन पिवट आइटम। ठीक है, हमारे पास स्लाइसर में दो ही होते हैं, तीन होते हैं बेसिकली। एक तो हमारे पास होता है कैश, स्लाइसर कैश होता है, फिर देन स्लाइसर होता है। अगर आप बाद में इसके आइटम्स में जानना चाहेंगे स्लाइसर कैश के, तो आप स्लाइसर आइटम्स भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये यहाँ है, हायरार्की होता है इसमें स्लाइसर्स में। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं यहाँ पे पहले मैं एक पिवट टेबल क्रिएट करूँगा, जो कि मैं बताने वाला नहीं हूँ इस वीडियो में, जो कि मैंने एक बटन बना दिया है। पिवट टेबल क्रिएट करेंगे, फिर हम उस पर स्लाइसर्स लगाएंगे। तो मैंने इसको क्रिएट किया पिवट टेबल, देखा आपने पिवट टेबल क्रिएट हो गया। अगर आप इसका चेक करोगे नाम में इसका है माई पीटी। हम इसी माई पीटी जो पिवट टेबल है हमारा, इसी को हम फॉलो करेंगे इसमें। तो आइए हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। Alt F11 Alt IM स्लाइसर्स। तो आइए हम स्लाइसर क्रिएट करते हैं। सब क्रिएट स्लाइसर्स। स्लाइसर्स क्रिएट करने के लिए मुझे एक्चुअली वेरिएबल चाहिए होगा, जो कि हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पिवट टेबल, वो वाला चाहिए होगा। एक तो स्लाइसर कैश एंड स्लाइसर के लिए चाहिए। स्लाइसर कैश बेसिकली वो होता है जिस पे हम स्लाइसर बनाएंगे। जैसे हमने पिवट टेबल्स के लिए हमने पिवट कैश बनाया था, एक तरह कंटेनर होता है, बॉक्स होता है। ठीक है, हमें उसी तरह स्लाइसर बनाने के लिए हमें स्लाइसर चाहिए होता है। तो आइए मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ। डिम मैंने बोला पी टेबल एज पिवट टी1 एज पिवट टेबल डिम एसएल अंडरस्कोर कैश स्लाइसर कैश डिम एसएल एज स्लाइसर। तो जो मेरा पिवट टेबल है, जो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ पिवट स्लाइसर में, ये हमारा जो पिवट टेबल है इस वर्कशीट पे है। तो मैं बोलूँगा सेट पी टेबल 1 इज इक्वल टू वर्कशीट्स pvt स्लाइसर्स डॉट पिवट टेबल्स माई पीटी, जो मेरा माई पीटी का नाम से था। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज में माई पीटी के नाम से, अगर मैं इसको डिबग करना चाहूँ पी टेबल 1 डॉट नेम, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखा यहाँ पे नाम आ गया इसका। तो वे फिलहाल हमें चाहिए नहीं। तो मैं इसको स्लाइसर जो है स्लाइसर, मैं इस पर क्या करूँगा, स्लाइसर कैश एक्टिवेट करूँगा। पहले स्लाइसर कैश को मैं स्लाइसर कैश बनाना सीखेंगे। पहले स्लाइसर कैश बनाने के लिए पहले सेट स्लाइसर कैश इज इक्वल टू, स्लाइसर कैश जो होता है हमारा ये दिस वर्कबुक का होता है, ये दिस वर्कबुक की सी क्लास होती है, डॉट स्लाइसर कैशेज डॉट ऐड टू मेथड होगा इसमें। पैरेंथेसिस आपको इसमें ओपन करना है। पैरेंथेसिस आपने ओपन करने के बाद बोल रहा है सोर्स में अगर मैं आपको बताऊं सोर्स में क्या लेना चाहता है ये, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे
सोर्स में ये बोलता है कि इसका इसका सोर्स में बेसिकली ये मुझे देना होता है यहाँ पे कि हम किस पिवट टेबल से आप लेके आ रहे हो। सोर्स में अगर आप पिवट टेबल जो हमारा है यहाँ पे वो है माई पी टी टू में हमारा ये है माई पिवट टेबल। तो माई पिवट टेबल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको इस वेरिएबल के कैप्चर करा कर हमने तो इसको बोला हमने माई पी टी। हमारा पिवट टेबल हो जाएगा कॉमा के बाद बोल रहा है सोर्स फील्ड, यानी किस फील्ड में आप लगाना चाहते हैं स्लाइसर, किस फील्ड में आप स्लाइसर लगाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं लगाना चाहता हूँ मेरे पास जो डेटा सेट है मेरा, मैं आपको डेटा सेट दिखा देता हूँ। पहले डेटा सेट है, मान लीजिए मुझे पेमेंट आईडी पे लगाना है, तो मैं इसे कॉपी कर लिया, तो मैं ऐसे डबल कोट में डालूँगा पेमेंट आईडी, नेम पे आ गया कॉमा। उसके बाद बोल रहा है मेरे को नेम स्लाइसर का, आप स्लाइसर कैश का नाम देना चाहोगे आप, यानी जो नेम होगा ये स्लाइसर कैश का नेम होगा ये, तो मैं सेम नेम दे दूँगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं कैश लगा दूँगा सी ताकि पता चल जाए कि मेरा जो पेमेंट आईडी के लिए मैंने कैश यूज़ किया है, कॉमा। उसके बाद स्लाइसर कैश टाइप, इसमें स्लाइसर कैश टाइप में आपको ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक्सेल स्लाइसर टाइप स्लाइसर टाइप डॉट, इसमें आप देखेंगे दो तरह का स्लाइसर, एक तो स्लाइसर है नॉर्मल स्लाइसर जो हम फिल्टरिंग करते हैं, तो टाइमलाइन वाला, यानी जैसे ईयर वाला होता है। आपने दो स्लाइसर देखे हुए हैं एक्सेल में, एक तो स्लाइसर नॉर्मल स्लाइसर, एक तो टाइमलाइन वाला। तो हम यहाँ पे जो है नॉर्मल स्लाइसर यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने इसे सीधा ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर मार दिया। उसके बाद हमने स्लाइसर कैश तो डिक्लेयर कर लिया। कैश के बाद हमें होता है स्लाइसर, हमें स्लाइसर को भी दोबारा ऐड करना होता है, यानी स्लाइसर हमें बनाना पड़ता है। इसको स्लाइसर के लिए हम बोलेंगे सेट स्लाइसर इज इक्वल टू, हमारे पास एक मेथड होता है SL_कैश, जो हमने वो कैश बनाया था डॉट, इसको हम इसके आगे बोलेंगे स्लाइसर्स डॉट ऐड मेथड। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये स्लाइसर डेस्टिनेशन बेसिकली हमसे डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर लेता हूँ। ये बोलता है ए स्ट्रिंग डैश स्पेसिफाई द नेम ऑफ द शीट और वर्कशीट, यानी वर्कशीट का नाम दे सकते हैं या फिर वर्कशीट ऑब्जेक्ट दे सकते हैं आप इसमें। तो मैं इसको एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, उसके स्लाइसर डेस्टिनेशन इज इक्वल टू स्लाइसर डेस्टिनेशन, आप वर्कशीट का नाम दे दिए। वर्कशीट का नाम है मेरा PVT स्लाइसर्स, यानी जिस वर्कशीट में आपको बनाना है, लेवल नहीं, लेवल का हमें नहीं चाहिए। मान लीजिए मुझे नेम देना है, इसका नेम मैं क्या देना चाहूँगा, नेम मैंने बोला इसको मैंने बोला स्लाइसर वन, मैंने इसको फ़िलहाल यहीं पे मैंने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको अब यहाँ पे रन करता हूँ, तो एक मिनट डॉक्यूमेंटेशन मिनिमाइज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ अभी, एक सेकंड, तो हमारा स्लाइसर है, देखना यहाँ पे इस पिवट टेबल पे कहीं पे भी जाके आके ये प्लेस हो जाएगा ये। अगर मैं इसको रन करता हूँ, सर्वर फंक्शन नॉट डिफाइंड, और सॉरी ओके वर्कशीट्स, चलो फिर से रन करते हैं। तो देखो आपने जो पेमेंट आईडी का स्लाइसर है, वो पेमेंट आईडी का इसने पेमेंट आईडी कॉलम का है स्लाइसर, इसने पेमेंट आईडी कॉलम का स्लाइसर इसने पिक कर लिया है। यहाँ पे हमने कॉलम का नाम दिया था ना पेमेंट आईडी, तो इसीलिए इसने पेमेंट आईडी का स्लाइसर जो है पिक कर लिया है। अगर मैं इसको एटलीस्ट अगर चाहूँ मैं इसको अगर दोबारा रन करता हूँ, दोबारा रन करने में क्या होगा, तो कह रहा था स्लाइसर कैश ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी जो स्लाइसर हमें ऑलरेडी बन चुका है वो उसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, यानी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा स्लाइसर कैश है ये, इसके लिए मैं इसको पहले क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट करूँगा पहले। दिस वर्ब की क्लास होती है डॉट स्लाइसर कैशेस, इसको बोला ही डॉट डिलीट। पहले क्या होगा, जितने भी अगर पहले इस नाम से कोई स्लाइसर बना होगा तो वो डिलीट हो जाएगा, फिर उसके बाद चलेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखा आपने ऐड हो जाएगा। मैं दोबारा रन करता हूँ, ऐड। मान लीजिए अगर ये स्लाइसर कैश है ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो क्या होगा फिर, तो ये इसको एरर देगा, इसको ये बोलेगा क्योंकि इस नाम का स्लाइसर हमें मिला ही नहीं है। तो इसको एरर हैंडलिंग करने के लिए ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट
और इसको एरर को हमें रीसेट करने के लिए ऑन एरर गो टू 0। अगर मान लीजिए मेरे पास स्लाइसर ही नहीं है, अगर मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो देखा आप इसको रन कर सकते हैं, कितने भी टाइम आप रन कर सकते हैं। इसको हटा दीजिए, हटाने के बाद भी आप रन कर सकते हैं, तो ऐसे भी रन कर दीजिए। तो मान लीजिए मेरे को इसमें ये तो हो गया, हमारा स्लाइसर हो गया ये। और मान लो मुझे इसमें मल्टीपल स्लाइसर चाहिए। मल्टीपल स्लाइसर के लिए आप क्या कर सकते हो, सेम आप पेज से कॉपी कीजिए। पेमेंट आईडी पे हमने स्लाइसर लगाया है, तो मैं मान लीजिए मैं स्लाइसर लगाता हूँ इसको कस्टमर आईडी पे, नहीं सॉरी डाइन टाइप पे लगाता हूँ मैं स्लाइसर। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा मैं। पहले मैं इसको एक स्लाइसर ऐड कर देता हूँ। ये स्लाइसर मैंने ऐड किया, ये ऐड हो गया, ओह सॉरी ये स्लाइसर ऐड हो गया। मान लीजिए मुझे एक और स्लाइसर लगाना है, मुझे लगाना डाइन टाइप आईडी पे लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, इधर कॉलम का नाम जैसे कॉपी कर लूँगा। कॉलम का नाम कॉपी करना है, मैं सीधा पहले जो इसकी एक और सेम मुझे सिमिलर लाइन ऐसा कैश, अगर मुझे जितने भी स्लाइसर लगाने होंगे उस स्लाइसर के मुझे कैश पहले बनाने पड़ेंगे। तो मैंने पहले वाला बना दिया, ऐसे कमेंट आउट कर देता हूँ। दूसरे वाले के लिए मैं सिर्फ इसका कॉलम नेम ही चेंज करूँगा, डाइन टाइप आई डी, कॉलम आई डी हो गया डाइन टाइप आई डी, डाइन टाइप आई डी कैश इस नाम से दूंगा मैं इसको, डाइन टाइप आई डी कैश। हमें तीनों यहाँ पर चेंज करने होंगे। उसके बाद जो हमारा स्लाइसर का नाम होगा कभी सेम नहीं होगा, तो हमें स्लाइसर का नाम भी जो है हमें स्लाइसर का नाम भी चेंज करना होगा। तो मैं सेट दोबारा करूँगा, सेट स्लाइसर आई डी इजिकल टू स्लाइसर पिवट टेबल स्लाइसर 1 है, मैं इसको 2 कर दूँगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी है पेमेंट आईडी से, तो मैं इसको अब रन करता हूँ तो मेरे पास एक और आ गया डाइन टाइप आईडी से। देखिए मेरे पास 2 स्लाइसर आ गए हैं। तो इस तरह से जो हम स्लाइसर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्लाइसर में इतना ही नहीं है, मैं और बताऊँगा इसके बारे में, वीडियो में बने रहे आप, काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो फ़िलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मान लीजिए मैं एक और पहले स्लाइसर लगा ही देता हूँ पेमेंट आईडी का। मान लीजिए मैं स्लाइसर इसका पेमेंट आईडी का स्लाइसर बना देता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। अगर आप देखोगे स्लाइसर जो है यहाँ पे कहीं पे भी ये कहीं पे भी ये प्लेस हो जा रहा है, ये इसकी है कहीं पे भी ये प्लेस हो जा रहा है। मान लीजिए मुझे इसको पूरा यहाँ लेके आना है, इधर इसके जो डेटा रेंज है ये टेबल रेंज पिवट का मुझे यहाँ पे कोने में लेके आना है, या फिर मैं थोड़ा सा आगे लेके आना है। तो आइए हम देखते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी इसका मेथड प्रॉपर्टीज़ चेक किया होगा, इसके आर्ग्यूमेंट्स स्लाइसर आई के एस एल के स्लाइसर के, अगर आप इसको कोमा प्रेस करो, कोमा प्रेस करने के बाद आपको ये बोल रहा है टॉप लेफ्ट विद हाइट स्पेस अंडरस्कोर। तो आइए हम इस पर टॉप लेफ्ट विद हाइट पर ही बात कर लेते हैं। सॉरी स्पेस अंडरस्कोर, मैंने बोला टॉप इज इक्वल टू पी टेबल 1 डॉट, मान लीजिए पहले मैं नॉर्मल वाले दे देता हूँ। मैंने मतलब टॉप इतना दे दिया कॉमा, उसके बाद मैंने बोल दिया लेफ़्ट टॉप 50 दे दिया। मान लीजिए मैंने लेफ़्ट दे दिया, लेफ़्ट मैंने दे दिया 200 दे दिया कॉमा। मैंने हाइट विड्थ मैंने दे दिया विड्थ मैंने दे दिया, मान लीजिए 70 दे दिया कॉमा। उसके बाद मैंने हाइट दे दिया GIGST हाइट, मान लीजिए मैंने दे दिया 75। अगर मैं इसे अब रन करता हूँ, सॉरी सिंटैक्स एरर है, इसको रिमूव कीजिए। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसने यहाँ पे देखें, इसने यहाँ प्लेस कर दिया, इसने यहाँ गया टॉप 50 यहाँ से पकड़ा है, ठीक है। इसके लेफ़्ट से यानी यहाँ से इसने लेफ़्ट से 200 यहाँ पे गया। उसके बाद विथ 70 है, इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा। 70 की जगह मान लीजिए मैं 200 करता हूँ, फिर रन करता हूँ दोबारा। 200 देखा आपने 200 हो गया, ये 200 की जगह काफ़ी बड़ा हो गया, ये 100 कर देता हूँ, 100 कर दिया। इसकी जो हाइट है, हाइट काफ़ी छोटी है हाइट, अगर देखो तो हाइट आप इसके रखना चाहो, मान लीजिए 100 देता हूँ हाइट, नहीं 100 से फ़र्क नहीं होगा ये। मान लीजिए मैं इसकी हाइट देता हूँ 200,
ये मैंने हाइट दिया 200। देखा आपने, इस तरह से जो है आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पसंद नहीं, यार मुझे यहाँ पे पूरा यहीं पे चाहिए पिवट इसका यहाँ पे, तो आइए मैं उसको भी दिखा देता हूँ। कैसे देखते हैं इसका जो टॉप की जो वैल्यू है हमारी, अगर आप पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं इसको PT1 डॉट, अगर मैं इसको बोलता हूँ टेबल रेंज 1 डॉट सेलेक्ट, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये पिवट टेबल है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी अभी रन नहीं हुआ ये। अगर मैं इसे रन करता हूँ, एक मिनट, अगर मैं इसे रन करता हूँ PT टेबल 1 रेंज डॉट सेलेक्ट, देखा आपने ये सिलेक्ट कर रहा है। ये PT टेबल 1 का रेंज देखना आप, जो सिलेक्शन कर रहा है, इसको डिलीट करता हूँ, ये सिलेक्ट कर रहा है ये। तो एक तरह से क्या है, ये टेबल रेंज 1 है। ये मैं चाहता हूँ टेबल रेंज 1 के यहाँ पे आ जाए, किधर प्लेस हो जाइए। तो मैं क्या बोलूँगा, सेम मैं बोलूँगा इसको, मैं इसको बोलूँगा P टेबल 1 डॉट, मैंने इसको रेंज, थोड़ा स्पेस देता हूँ मैं इसको, थोड़ा स्पेस की देने की ज़रूरत है, डॉट रेंज टेबल रेंज 1 डॉट टॉप। लेफ़्ट से मुझे टेबल रेंज मेरा ये है, तो इसका विड्थ होगा विड्थ प्लस लेफ़्ट, विड्थ लेफ़्ट से मुझे बोलना है इसको P टेबल डॉट टेबल रेंज 1 डॉट विड्थ प्लस विड्थ, इसकी पूरी चौड़ाई हो गई जितनी विड्थ है, प्लस इसका लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट यानी यहाँ से यहाँ तक जो लेफ़्ट है इसका चालू हो रहा है, प्लस मैं बोलूँगा P टेबल 1 डॉट टेबल रेंज 1 डॉट लेफ़्ट। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, तो देखा आपने ये यहाँ पे प्लेस हो गया ये पूरा एग्जैक्ट एकदम। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो सेम वहीं जाके प्लेस हो जाएगा ये, देखा आपने। अगर आप इसमें कुछ स्लाइसर में अगर आप चाहते हैं कॉलम्स वॉलम्स बढ़ाना, तो आप बढ़ा सकते हैं। इसको बता देता हूँ मैं, SL डॉट मेथड होता है आपका, नेम नहीं है, डॉट, और ये नंबर ऑफ़ कॉलम इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 देना है मेरे को, 2 मान लीजिए 3 देना है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो नंबर ऑफ़ कॉलम देखा मैं 3 हो गया उसके। तो इस तरह से हम दे सकते हैं 2, अगर आप 2 चेक करो, 2 बेहतर है, तो आप दीजिए 2 बढ़िया लग रहा है। अगर आप इसकी हाइट जो है, हाइट अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से हाइट है इसकी, यहाँ चेंज कर सकते हो आप, इसको 100 दे सकते हो फिट करने के लिए पूरा। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो देखा आपने इस बार थोड़ा सही लग रहा है ये। तो ये इस तरह से आप इसकी कॉलम वॉलम हाइट वेट आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए इसका मुझे ये है, यहाँ पे आके अगर आप स्टाइल देखोगे, इसका स्टाइल स्लाइसर स्टाइल, अगर आप इस पर होवर करते हो, होवर करने के बाद ये आपको दिखा रहा है स्लाइसर स्टाइल लाइट 1। मान लीजिए मुझे ये लगाना है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, मान लीजिए मुझे ये लगाना है, ये वाला स्लाइसर स्टाइल लाइट 4, स्लाइसर स्टाइल लाइट 4 करके, सेल डॉट स्टाइल स्लाइसर स्टाइल लाइट 4। अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो देखना स्लाइसर का जो चेंज है का कलर है वो चेंज हो जाएगा, देखा आपने कलर स्लाइसर का चेंज हो गया। तो इसमें कोई सा भी यूज़ कर सकते हो आप, इसमें इस पर एक बार क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद तब यहाँ पे यूज़ कर सकते हो स्लाइसर का, स्लाइसर हो गया, यहाँ पे आप कोई सा भी स्टाइल यूज़ कर सकते हो। तो ये तो इसका स्लाइसर का था। तो इसमें मैं आपको जैसे मैं इसमें आगे ही मैं आपको एक और कनेक्टिविटी कैसे करते हैं वीवीए के थ्रू, वही बता देता हूँ मैं आपको। इसको पहले डिलीट करता हूँ मैं एक और पिवट टेबल क्रिएट करूँगा, जिसके थ्रू मैं आपको कनेक्टिविटी है जो मैं इसकी बता सकता हूँ आपको।
एक्टिविटी उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि ये मान लीजिए मेरे पास ये पिवट टेबल है, एक स्लाइसर है मेरे पास। स्लाइसर होने के बाद मान लीजिए मुझे इसको सेलेक्ट करना, तो मैं क्या सेलेक्ट करूँगा? मान लीजिए कोई है कैश का सिलेक्ट करना है, मैक्स सेलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, तो कैसे करूँगा मैं सिलेक्ट? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप सीधा आपको टाइप करना होता है। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है, मैंने बोला स्लाइसर SL डॉट स्लाइसर SL not selected स्लाइसर इसका एक मेथड होता है, स्लाइसर आइटम करके होता है। अगर मैं इस पे यहाँ पे जाऊँ, स्लाइसर आइटम जो इसका है, ओके स्लाइसर कैश का है ये। स्लाइसर कैश में आपको आना पड़ेगा। मैंने स्लाइसर कैश हमारा SL अंडरस्कोर कैश डॉट स्लाइसर आइटम का नाम दे दीजिए आप। यहाँ पे मैं कैश डॉट सेलेक्टेड इज इक्वल टू फॉल्स। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो कैश वाला जो है मेरा वो अनचेक हो जाएगा यहाँ से। ये आपने कैश वाला हट गया यहाँ से, कैश वाले पे नहीं है। माइक पे करता हूँ, माइक हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हो। अगर मान लो मुझे इसको लूप करना है, स्लाइसर को लूप कराना है मुझे, मान लीजिए स्लाइसर का जो मेरा जो भी आइटम है इसको मुझे लूप करना है, यानी इस सभी आइटम पे मुझे एक बार लूप चलाना है, यानी किस किस नाम से है, क्या क्या है, मुझे इस पर लूप चलाना है। तो उसके लिए एक और सब रूटीन बना देता हूँ मैं, सब लूप थ्रू स्लाइसर आइटम्स। तो मुझे इसके लिए 2 वेरिएबल चाहिए होंगे, स्लाइसर कैश और डिम SL स्लाइसर आइटम। तो मैंने बोला सेट स्लाइसर कैश इज इक्वल टू दिस कोर बुक डॉट स्लाइसर कैश जो है हमारा ऑलरेडी हमने यहाँ क्रिएट कर रखा है, पेमेंट ID कैश का। मैं इसे कॉपी कर लूँगा, स्लाइसर कैश, ये हमारा स्लाइसर कैश हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको फॉर ईच लूप लगाऊंगा, फॉर ईच SL इन स्लाइसर कैश डॉट स्लाइसर आइटम्स नेक्स्ट SL। अगर मैं ऐसा करता हूँ debug डॉट प्रिंट इज इक्वल टू SL डॉट नेम। अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास स्लाइसर एक्टिवेट हो रखा है ऑलरेडी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास जितने भी नाम होंगे स्लाइसर केस में जो है वो मेरे यहाँ पे शो हो जाएंगे। मान लीजिए कोई फ़िल्टर लगा हुआ है, अगर फ़िल्टर हटाना हो उस पर, तो सेम मेथड जो हमने पिवट टेबल में यूज़ किया था क्लियर ऑल फिल्टर का, वो भी कर सकते हो। स्लाइसर क्लियर ऑल फिल्टर का आप लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक और पिवट टेबल बनाऊँगा। पहले मैं आपको इसकी कनेक्टिविटी बताने के लिए मैं इसमें एक पिवट टेबल बनाऊंगा। ये मेरा एक पिवट टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो कि इस नाम से है, माई PT के नाम से। मैं इसमें एक और पिवट टेबल बनाऊंगा ताकि मैं आपको कनेक्टिविटी दिखा सकूं, ये कनेक्शन कैसे काम करते हैं दोनों में, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक और पिवट टेबल बन जाएगा मेरा। ये मेरा पिवट टेबल यहाँ बन गया। नीचे मेरे पास 2 पिवट टेबल होगा। ये जो पिवट टेबल का नाम है मेरा माई PT1 के नाम से है। तो मैं इसको अगर मैं इसको मान लीजिए मुझे कनेक्शन देना है इन दोनों को, मैं कैसे कनेक्शन दूंगा? तो उसके लिए कनेक्शन देने के लिए जो हमारे पे है वो स्लाइसर कैश का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्लाइसर कैश नहीं है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्लाइसर कैश है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप नया स्लाइसर कैश आप बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया था इसमें।
तो मैं इसके लिए हमें जो नया पीवट टेबल है, जो हमारा स्लाइसर जो ऑलरेडी अटैच्ड है वो तो इससे अटैच्ड है, ठीक है। तो हमें एक और पीवट टेबल का रेफरेंस चाहिए होगा जो कि हमें इससे अटैच करना होगा। तो मुझे दो वेरिएबल चाहिए होंगे इसमें, तो एक तो स्लाइसर कैश चाहिए होगा जो हमारे पास ऑलरेडी है, और दूसरा मेरे पास चाहिए होगा पीवट टेबल। पीवट टेबल मुझे इसका पीवट टेबल का रेफरेंस चाहिए ताकि जो नया बनेगा मैं उस पर ऐड कर सकूँगा। तो मैं आइए इसके इस पर यहाँ चलते हैं। तो बोला सब कनेक्टेड टू मल्टीपल टेबल्स, सब कनेक्ट टू मल्टीपल टेबल्स में बोला डिम एसएल कैश, स्लाइसर कैश, डिम पी टेबल टू इसलिए लिया है क्योंकि पी टेबल हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ऊपर, तो इसलिए मैंने टू वेरिएबल लिया है एज पीवट टेबल। पीवट टेबल ये है, इसके लिए होगा ये पीवट टेबल, ये जो हमारा टेबल 2 इसके लिए होगा पीवट टेबल 2। तो मैंने इसको बोला सेट पीवट टेबल 2 इज इक्वल टू वर्कशीट्स मेरा क्या है पीवीटी स्लाइसर डॉट पीवट टेबल्स माई PT1 के नाम से है, ये हमारा पीवट टेबल आ जाएगा इसमें, ठीक है, माई PT1 के नाम से। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आइए, उसके बाद माई PT1 के नाम से। अब मुझे क्या है स्लाइसर कैश यूज़ करना है, स्लाइसर कैश मुझे ये वाला यूज़ करना है जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है। तो मैं इसमें आऊँगा सेट SI कैश SL कैश इज इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट स्लाइसर कैशेस। ये मेरा स्लाइसर कैश यहाँ पे आ चुका है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए एक हमारा मेथड होता है ऐड पीवट कैश का, ऐड पीवट टेबल का। मैं इसको SL कैश डॉट पीवट टेबल्स डॉट ऐड पीवट टेबल्स, यानी ये बोल रहा है, ये ऐड पीवट टेबल मेथड है, ये बोल रहा है कि दूसरा पीवट टेबल कौन सा है जो तुम इसमें स्लाइसर में ऐड करना चाहते हो। ऐड पीवट लगा मैं उसको स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद बोलता है पीवट टेबल का नाम बताइए, पीवट टेबल एस पीवट टेबल। तो मैंने क्या लिखा है पीवट टेबल 2 है, मैंने इसको अप्लाई इसमें लगा दिया है। और मान लीजिए मुझे ये हमारे पास ऑलरेडी स्लाइसर है यहाँ पे, मान लीजिए मुझे यही सेम लाइन मुझे कॉपी करनी है, कहाँ गई वो लाइन, मान लीजिए मुझे इसको कैश पे लगाना है फ़िल्टर, तो कैश पे लगा दूंगा सेम मैं स्लाइसर कैश SL कैश और स्लाइसर फ़िल्टर। तो अगर आप चेक करोगे कैश पे जो लगाया है मैंने, दोनों में कैश में वो अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ स्लाइसर, इसको रन किया मैंने, यहाँ पे आ गया ये कैश पे, देखा ऑलरेडी आपका सिलेक्ट हो चुका है, कैश पे ऑलरेडी आपका लग चुका है। अगर मैं इसको वीज़ा करता हूँ, वीज़ा में सॉरी ये अप्लाई नहीं हुआ है, मुझे यहाँ पे इसको रन करना होगा अलग से। अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैंने यहाँ पे MX पे रखा हुआ है अभी, अगर मैं इसको कैश में करूँगा, देखना ज़रा, डज नॉट सपोर्ट द प्रॉपर्टी मेथड माई स्लाइसर्स SLI PT वर्कशीट्स, सही है, पीवट टेबल टू स्लाइसर में पीवट टेबल्स माई PT1 स्लाइसर्स नॉट सॉरी माई PT1। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखा हमने कैश पे जो है इसका हो जाएगा। मैं इसको अगर ये चेक पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है दोनों स्लाइसर में काम कर रहा है। आप देखो मैं दोनों स्लाइसर में इसको ये वर्क कर रहा है। आप अगर आप इसका फ़िल्टर डालना चाहते हैं तो हमारे पास एक और मेथड होता है इसका SL कैश डॉट
पिवट टेबल नॉट रिमूव करके आता है, रिमूव आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसमें आप पिवट टेबल का नाम दे सकते हैं, पीटी टेबल 2। अगर आप इसको चेक करोगे, सॉरी कमेंट आउट करोगे, उसको रन करोगे, तो यहाँ से जो है इस पर स्लाइसर हट चुका है। सिर्फ ये फर्स्ट वाले पे ही काम करेगा ये, देखा आपने। तो ये तो था हमारा स्लाइसर का टॉपिक, जो कि हमारा पार्ट 3 था, जो है अब ख़त्म हो चुका है ये। तो ज़्यादा वीडियो का समय ना लेते हुए, ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बड़ी हो चुकी है ये। तो मुझे उम्मीद है आपको स्लाइसर का टॉपिक पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।